हेलो नमस्ते, दिस इज ज्योतिर्मय, टैरो एक्सपर्ट एंड वेलनेस कोच। सो इस बार की वीकली गाइडेंस आपके सामने है। यू कैन चूज योर कार्ड बाय चूजिंग नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। सो आज मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जो इस बार की वीकली गाइडेंस है वो थोड़ा सा ट्रिकी आई है। ट्रिकी इन द सेंस कि लाइक उसी में ही आपके मैसेज छुपे हुए हैं जो आपकी गाइडेंस है। यानी कि जो भी आपके कार्ड्स हैं उनमें आपके बहुत डेप्थ में कुछ मैसेज छिपे हुए हैं। वो आपको बहुत ध्यान से समझने पड़ेंगे उन कार्ड्स को, क्योंकि थोड़ा सा इमोशंस का मैं फ्लक्चुएशंस देख रही हूँ यहाँ पे इस वक्त सभी के नंबर्स में। चाहे वो कोई नंबर 1 चूज़ कर ले, चाहे 2 चूज़ कर ले, चाहे 3 चूज़ कर ले, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर इमोशंस का इम्बैलेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो बहुत ध्यान से आपको अपने कार्ड सुनने हैं, मैं आपको क्या बोलूँगी, और बहुत ही ध्यान से आपको उनकी मीनिंग समझते हुए उस मीनिंग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। द मोमेंट आप इस वीक में उस मीनिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी लाइफ आपके लिए ईजी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी आप नंबर चूज कर सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 बाय पॉजिंग दिस वीडियो। सबसे पहले इस वीडियो को प्लीज़ पॉज कीजिए और उसके बाद आप अपनी प्रेयर कीजिए। प्रेयर करके आप अपना नंबर चूज़ करिए, क्योंकि जो इस बार के कार्ड्स हैं वो गाइडेंस के रूप में मैं आपको बताऊंगी रादर देन आपके प्रोटेक्शंस के रूप में। इस बार वीकली प्रोटेक्शन नहीं है, गाइडेंस है, बिकॉज इमोशंस का मुझे इम्बेलेंस सभी के नंबर्स में दिख रहा है। जो भी नंबर वो जो भी चूज़ करना चाहते हैं। जो नंबर 1 चूज़ कर रहे हैं उनके लिए कार्ड है पोस्टपोनमेंट का। पोस्टपोनमेंट का कार्ड का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि इस पर आपकी चीज़ें जो भी आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, चाहे वो किसी पर्सन से हो, चाहे वो आपकी जॉब से हो, फाइनेंस से हो, चाहे वो आपकी बिजनेस से हो, चाहे वो आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस हो, किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई कि आपका ये काम बन जाना चाहिए, कोई आपका टारगेट आपने अचीव करना हो। चीज़ें थोड़ा सा डिले हो रही हैं। अब मैसेज क्या है, डिले ज़रूर हो रही हैं, पर आप नेगेटिव मत होइएगा, सिर्फ डिले हो रही हैं, यानी कि वो चीज़ें पूरी ज़रूर होंगी। अगर कोई पर्सन अपने लव वन से कोई इमोशनली अटैच्ड है और वो कोई चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है, मानकर चलिएगा कि वहाँ पर चीज़ें सिर्फ आपकी डिले हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं। चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, चीज़ें अभी भी वहीं पर ही हैं, बस थोड़ा सा उनको मिलने में टाइम लग रहा है। ये मीनिंग आप हर आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन इस वीक रहेगी, आप इस मीनिंग को सिर्फ उसी बात से कनेक्ट करके चलेगा कि चीज़ें प्रोसेस में है, टाइम ले रही हैं, बट पूरी ज़रूर होंगी। यहाँ पर ये कार्ड अपने आप में एक मैसेज है कि चीज़ें डिले होने का मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ें पूरी नहीं होंगी, पूरी होंगी, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। सेकेंड नंबर जिन्होंने चूज़ किया है उनका कार्ड है द आउटसाइडर। ये कार्ड भी अगेन मैं बोलूँगी कि इमोशंस का इम्बैलेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप अगर कार्ड को ध्यान से देखेंगे, ये पर्सन इस गेट के बाहर खड़ा हुआ है। गेट के बाहर खड़ा होने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप ऐसा फील कर सकते हैं कि आपका अगर आप कोई आपका लव्ड वंस है, कोई आपका लव्ड वन है, अगर आप सोचते हैं कि शायद आप उसकी ज़िंदगी में एज अ आउटसाइडर हैं, या फिर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लाइफ में, आपको ऐसा फील हो सकता है कि वो मेरे लिए वैल्यू नहीं करता, या आपका जॉब, फाइनेंस आपकी बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं चल रहा, आपको ऐसा लग रहा है, बट चीज़ें आपके फेवर में होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड में बहुत डेप्थ में एक मीनिंग है। काश मैं आपको वो क्लोज आपको वो लोग दिखा पाती, तो जितना मैं क्लोज दिखा पाऊंगी उतना मैं दिखा सकती हूँ, मतलब जितना मैं दिखा सकती हूँ आपको, मैं उतना कोशिश करती हूँ दिखाने की। यहाँ पे जो ये पर्सन खड़ा है, इसके बराबर में जो लॉक है वो खुला हुआ है, यानी कि जो भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एक्चुअल में आपके हाथ में है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपका वो देखने का नज़रिया उन चीज़ों को, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, या आपका जो देखने का नज़रिया है वो इस वक्त सही नहीं है चीज़ों को। आपका माइंडसेट जो है, इमोशन के इम्बैलेंस कह सकते हैं, माइंडसेट कह सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है, सो दैट कि आप जो एक्चुअल में जो सिचुएशन है और जो आपके माइंड में चल रही है, दोनों डिफरेंट है। यानी कि हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे सामने शायद जिससे हम कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हुए चल रहे हैं वो भी सब हमारे फेवर में ही है, वो उसके इमोशंस भी हमारे फेवर में है, या जॉब हो या फिर आपका जो बिज़नेस है, आप मे बी के बिज़नेस के किसी ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर जस्ट आपको एक ब्रेक थ्रू मिलने ही वाला है, बट आप कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि समथिंग इज़ नॉट गोइंग परफेक्ट, बट एक्चुअली परफेक्ट वो है, सिर्फ आपको अपने देखने का नज़रिया इस बार चेंज करना है। यानी कि इस वीक आपको अपने देखने का नज़रिया चेंज करना है। ये लॉक भी खुला हुआ है, सिर्फ आपको लॉक हटाना है और गेट से आराम से आप बाहर निकल सकते हैं,
किसी की लाइफ में एंटर कर सकते हैं, किसी को अपनी लाइफ में एंटर होने दे सकते हैं। सो जस्ट ये नज़रिया सिर्फ एक गेट का है, यानी कि एक जो आपने अपने हिसाब से अपने तरीके से ये समझ लिया कि शायद वो आपके दरवाजे खुले हुए नहीं हैं किसी चीज़ को अचीव करने के। सक्सेस के दरवाजे हो सकते हैं, किसी के पर्सन के दिल में उतरने के दरवाजे हो सकते हैं, किसी अपॉर्चुनिटी को मिलने के दरवाजे हो सकते हैं। तो आपको वो खोलने हैं वो दरवाजे, और आपको डेफिनेटली वो चीज़ मिल जाएगी। सो इस वीक थोड़ा सा आपको नज़रिया चेंज रखना है, थोड़ा सा आपको चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। सो आप जान पाएंगे कि एक्चुअल में जो आप सोच रहे हैं और जो एक्चुअल में सिचुएशन है वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। सो आपको अपना नज़रिए पे इस बार ध्यान रखना है। सो ये तो थी नंबर 2 वालों की गाइडेंस। अब नंबर 3 वालों की गाइडेंस भी अगेन अपने आप में एक मैसेज है। फाइटिंग का कार्ड है मेरे सामने। फाइटिंग का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि इस बार जो भी आप मन में सोच रहे हैं, एक कुछ ना कुछ लड़ाई चल रही है आपके माइंड में। लड़ाई चल रही है। लड़ाई चलने का मतलब ये है कि वो एक ऐसी लड़ाई है जो एक्चुअल में लड़ाई नहीं है, यानी कि लाइव कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन में हो रहा है। सो वो इमेजिनेशंस में जो हो रहा है, आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर एक इल्यूजन वाली इमेज है। इल्यूजन वाली इमेज मतलब ये होता है कि सिर्फ हमारी इमेजिनेशंस में है, वो इल्यूजन है कि हमारी उस पर्सन से लड़ाई हो सकती है, या उस सिचुएशन से, हम किसी भी सिचुएशन से अगर लड़ भी रहे हैं, यानी कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमें अपनी थिंकिंग यानी कि थॉट प्रोसेस को देखना होगा कि एक्चुअल में जो लड़ाई हम सोच रहे हैं इमेजिनेशंस में है, कि कोई हमें ऐसा कहेगा तो हम उसको ऐसा कह देंगे, ये सिचुएशन आएगी तो हम ऐसा कर जाएंगे। मे बी वो सिचुएशन आए ना जिसके लिए आपको वो कुछ करना भी पड़े, यानी कि वो लड़ाई आपको करनी ही नहीं पड़ेगी। एक्चुअल में ये सिर्फ आपके मन की लड़ाई है, आपके माइंड की लड़ाई है। इस लड़ाई पर कंट्रोल पाने के लिए आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा एक्चुअल में वो सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है जिसके लिए आप इतना इमेजिन कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि आप जितना भी इमेजिन कर रहे हैं वो सब इस वक्त आपको परेशानियों में डाल रहा है, एक मेंटल स्ट्रेस में डाल रहा है, फाइट में डाल रहा है। तो इट मीन्स कार्ड सारे अपने आप में पॉजिटिव है, नज़रिया सिर्फ आपको बदलना है। इस बार तीनों गाइडेंस में सेम चीज़ आई है कि आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना है। तो इस वीक सभी के साथ कुछ ना कुछ इस टाइप का होने वाला है जिस तरह से उनके कार्ड्स आए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो मैसेज है इन कार्ड्स के थ्रू मैं ये देना चाहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ आपको इस बार अपने नज़रिए पे ध्यान रखना है। कोई भी सिचुएशन आए, कुछ भी आए, आपको सिर्फ ये देखना है कि आप उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, बट एक्चुअल में वो वैसी नहीं होगी। सो ये मेंटल फाइट बनी रह सकती है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। सो ये थी इस बार की वीकली गाइडेंस। नेक्स्ट वीक फिर से मिलते हैं न्यू गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अपना प्यार मुझे देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।